हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज का जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन पे जो हमें क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन हमें लैप्लास फाइंड करना है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का। तो हमेशा की तरह मैंने क्या बताया कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट है, सोल्यूशन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। गिवन क्वेश्चन हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है हमें साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का हमें लैप्लास फाइंड करना है। साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लैप्लास फाइंड करना है। तो हमेशा की तरह मैंने हमेशा एक बात कही कि जब आपके पास डिवाइड में आपके पास टी लिखा होता है तो उस टी को आपको इग्नोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास न्यूमरेटर दिखता है आपको ये साइन स्क्वायर टी, इसका करना है लैप्लास आपको फाइंड करना है। डिवाइड में जो टिक दिखता है उसको आप इग्नोर मारो, जो आपके पास न्यूमरेटर में जो भी आपके पास लिखा हुआ है उसका लैप्लास फाइंड करो। तो सबसे पहले हम लोग लैप्लास फाइंड करेंगे न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर हमारे पास है, लैप्लास हमें फाइंड करना, लैप्लास फाइंड करना है साइन स्क्वायर टी का। अब साइन स्क्वायर टी का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्या जिक्र किया था, अगर आपके पास साइन स्क्वायर टी आता है तो आप उसका लैप्लास क्या फाइंड करेंगे। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो ज़रा उसको देखते हैं। हमारे पास अगर साइन स्क्वायर टी आता है, क्या आता है, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर टी आता है तो हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे तरीके, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूलाज क्या हैं, वो फॉर्मूलाज है, देखिए अगर आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर ए आता है, क्या आता है, अगर आपके पास साइन स्क्वायर ए आता है तो साइन स्क्वायर ए की जगह यार यहाँ पर टी है तो उससे परेशान नहीं होना, यहाँ पर ए है तो यहाँ टी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी है, कुछ नहीं देना है। तो अब क्या लिखना कि 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, जो यहाँ पर एंगल होता है, अगर यहाँ टी था, देखिए अगर यहाँ पर ए था तो देखिए यहाँ पर एंगल डबल हो गया, तो देखिए मैंने लिख भी रखा डबल हो जाता है। यहाँ पर ए है तो यहाँ 2a हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पर अगर टी है तो इसका फॉर्मूला क्या इंप्लीमेंट करेंगे, साइन स्क्वायर टी का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t। देखिए तो टी था, टी का डबल क्या होगा, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो टी में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2t हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई। अभी तक हम लोगों ने लैप्लास नहीं फाइंड किया है, ये याद रहे। अभी हम लोगों ने केवल साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लिख रखा है, अभी भी हमारे पास लैप्लास एज इट इज़ रहेगा। हम लोगों ने अभी तक केवल ये लिखा है कि आखिर इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अभी तक हम लोगों ने साइन स्क्वायर टी को, यहाँ देखिए डबल पावर में था, डबल पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर रखा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस लेक्चर को विजिट करें जो कि मैंने डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यार यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 14th-15th लेक्चर अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि यार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना भाई साहब, तो पीछे आप देख सकते हो, तो फिर उसको मैं भी नहीं बता रहा। तो हमने क्या बताया, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर टी है तो साइन स्क्वायर टी को मैं 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ये कैसे लिखा मैंने, तो आप उस लेक्चर को देखें जो कि मैंने बता रखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास कैसे फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। तो लैप्लास हमने क्या किया, 1 अपॉन मतलब कि 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 हो गया। अब हमें पता है कि जब भी कॉन्स्टेंट होता है, 2 आपको डिवाइड में दिख रहा है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जब भी होता है तो लैप्लास ये ऑपरेटर है, लैप्लास ऑपरेटर के बाहर चला आता है, तो ये 1/2 बाहर चला जाएगा और हमें केवल लैप्लास फाइंड करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2t का लैप्लास फाइंड करेंगे। अगर यहाँ cos 2t का लैप्लास फाइंड करेंगे, अब ये लैप्लास ऑपरेटर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी भी प्लस या माइनस दिखता है तो ये जो लैप्लास ऑपरेटर होता है ये इंडिविजुअली जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, क्या जाएगा भाई साहब, ये लैप्लास ऑपरेटर ये 1/2 को बाहर ही रहने देना, 1/2 को बाहर ही रहने देंगे। देखिए हमारे पास जो लैप्लास अंदर जाएगा, एक ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लैप्लास हमारे पास हो जाएगा 1, फिर माइनस का लैप्लास हो जाएगा हमारे पास cos 2t, कितना हो जाएगा हमारे पास cos 2t। अब इतनी बातें तो सर आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या कह रखा। अब लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/2। अब 1 का लैप्लास क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर मैं इसको ही बताता हूँ कि सारी बातें आपको ना बीच से अगर आप देख रहे होंगे तो आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आपने सारे स्टार्टिंग से लेक्चर देख रखे तो मैंने बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट किया, अब मैंने थोड़ा सा जो गियर अप कर रखा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में कि लैप्लास जो 1 होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 1/s। तो लैप्लास 1 कितना होता है, मेरे पास 1/s होता है, माइनस cos 80 का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। cos 80 का फॉर्मूला जब इंप्लीमेंट करेंगे तो s ऊपर आएगा। यहाँ पर देख टी का कोएफिशिएंट मेरा a होता है, तो यहाँ पर जब करेंगे s स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, a मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब इस क्वेश्चन में हमें इसका करना है लैप्लास फाइंड। तो ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ s, क्या होगा ये मेरा फंक्शन ऑफ s है। जी सर, ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन ऑफ s है। तो आप यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक होता है कि जब आप बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको पूरी आंसर पता होता है कि आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, जो कि आपकी बुक्स में आंसर लिखा हुआ है उसको मैं करा सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जनरली बच्चे ऐसा पसंद नहीं करते हैं करना कि यार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अभी ही क्यों किया, जबकि मुझे कुछ पहले का पता ही नहीं है। क्वेश्चन और भी थोड़ा सा ईजियर लग सकता है, देखने में काफ़ी ईजी लगेगा, बट कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं बिल्कुल, तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चलिए मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। तो लैप्लास हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। अभी तक हम लोगों ने साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड किया, 1/2 1/s माइनस का s स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। इसका अगर हम लोगों ने लैप्लास अभी तक फाइंड कर लिया तो देखिए हमारे पास क्या हुआ। अब यहाँ पर ना हमें पता है कि अब इस फंक्शन को हम लोग, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में देखिए टी से डिवाइड करना था। अब दूसरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 6, कई बार आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नंबर 5 जैसे लिखा गया साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इस फॉर्म में आता है। अगर इस फॉर्म में आ रहा है आपके पास क्वेश्चन तो यार बिल्कुल इस तरीके से करोगे। कई बार क्या होता है कि वो साइन स्क्वायर टी नहीं देते, ये वाला स्टेप दे देते हैं, तो क्या करना, उन्होंने एक स्टेप क्या किया, वो खा गए, एक स्टेप खा गए, तो उससे क्या लेना देना है। उन्होंने क्या लिख दिया ना आपको, ये साइन स्क्वायर टी का देखो फॉर्मूला लिख के आपको दे दिए। उन्होंने क्या फॉर्मूला लिख के दे दिया, अगर आपको नहीं पता है तो भाई साहब लिख लो यार, बहुत जगह आने वाला है, आने वाला है, क्या आ चुके भाई साहब, कई क्वेश्चन कराया तो वहाँ पे मैंने बताया साइन स्क्वायर टी जो होगा 1 - cos 2t होता है। उन्होंने डायरेक्ट इसको लिख कर दे दिया, तो हो सकता है पेपर में ये आएगा, तो यार इसको पहले तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। अब ये लिखना पड़ेगा, इसके बाद की सारी प्रोसेस तो मैंने बता रखी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो साइन स्क्वायर टी दिखता है आपको, तो 1 - cos 2t आपको लिखना है। अगर आपके पास कभी cos स्क्वायर टी दिखता है तो 1 + cos 2t लिखना है। अब ये कहाँ लिखा है यार, सारी बातें मैंने डिस्कशन कर रखी है, तो ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये cos 2t है, यहाँ पर प्लस नहीं है। अब हमें साइन स्क्वायर टी का हमें पता चल गया कि ये लैप्लास क्या था, ये फंक्शन ऑफ s कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर टी का हम लोगों ने लैप्लास फाइंड कर लिया है तो हमारे पास बचा क्या है, t बचा है। अब जब भी हम क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को t से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी की जब इस्तेमाल करते हैं तो राइट साइड में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं सर, वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो राइट साइड होता है, जब भी हम लोग दिए गए फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, टी से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये मेरा था ये फंक्शन, मैंने बताया था कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन और टी होता है, फंक्शन ऑफ टी, उस जो हमें निकल कर आया वो मेरा फंक्शन ऑफ एस, तो ये मेरा फंक्शन ऑफ एस हो गया। जब भी हम इस दिए गए फंक्शन ऑफ टी में टी से डिवाइड करते हैं, अगर इस फंक्शन ऑफ टी को टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में जो फंक्शन ऑफ एस था उसमें चेंजेस क्या करते हैं, उसमें हम लोग ना एस से लेकर इन्फिनिटी तक दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एस। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको। आई थिंक इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर आप देखें हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं तो साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी, अगर ऐसा है आपके पास तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए चेंजेस करेंगे। ये कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को यार बाहर कर दो। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट बाहर है कि इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है, अगर नहीं पता तो जान लो, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अब कांस्टेंट बाहर हो गया तो देखिए हमारे पास अब क्या होगा, इसको करते हैं किनारे। आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। एस से लेकर इन्फिनिटी तक इस वाले फंक्शन का क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो एस से लेकर इन्फिनिटी करेंगे तो 1/s हो जाएगा, माइनस का s/s स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया ds वेरिएबल s के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है मेरी फिर से बात,
अगर हम लोग एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस वेरिएबल एस के रिस्पेक्ट में, तो ये जो लिमिट भी होगी ना एस की ही लिमिट होगी, मतलब ये लिमिट एस की है, ये भी लिमिट एस की ही है, तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन प्लस माइनस में आ गया, हमने सारी चीज़ें प्रोसेस को फॉलो किया और यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चा यहाँ पर आने के बाद फंस जाता है, उसको ना यहाँ पर समझ नहीं आता करना क्या है। अब फिर से मेरी बात सुनो, 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दो। ये जो हमारे पास ना ये लिमिट लगी होती है, तो लिमिट को भूल जाओ, पहले लिमिट को भूल जाओ और सोचो केवल इंटीग्रेशन का सिंबल है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही, प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था कि अगर आपके पास केवल क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन में क्या आता है आपके पास, एक मिनट मैं बताता हूँ इसको आपको और अच्छे से। अब देखो जरा, अब यहाँ पर मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था कि अगर आपके पास ना कभी क्वेश्चन आता है तो लिमिट को पहले, यार लिमिट का ना कोई काम होता नहीं है, लास्ट में पुट करना पड़ता है, ठीक है, अपर और लोअर, इससे कोई खासा रोल नहीं होता, इसको देख कर आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आपको ना ये इंटीग्रेशन का सिंबल दिख रहा है ना, और क्वेश्चन में अगर प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो तो मेरी बात सुनो, जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। मैंने क्या बताया, ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सांप जो दिख रहा है ना, इसको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे ना तो फिर देखो इसके साथ भी जाएगा ये और इसके साथ भी जाएगा, देखो कुछ ऐसी इसकी शक्ल दिखेगी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये रहा ds, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये रहा ds, मतलब ये इंटीग्रेशन का सिंबल इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर आप अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि आप लोग बीटेक कर रहे हो, तो फिर यार इतनी स्टेप आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये काफ़ी बच्चों वाले काम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा लो, लेकिन मेंटली सोचो, इसको दिखाना नहीं आपको, मैंने आपको समझा दिया है, सिंपली आपको करना कि इसको मेंटली लेके जाओ ना भाई साहब, इसको लेके जाओ, इंटीग्रेशन इसके अंदर लेके जाओ। अगर इसके अंदर लेके जाओगे इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन 1/s नहीं दिखेगा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इसको अंदर लेके जाओगे तो इंटीग्रेशन 1/s नहीं दिखेगा, और ये ds लिखा हुआ था, तो ds लिखा तो इसके बगल में ds लिख दो, फिर माइनस लिखो, इंटीग्रेशन को लेके जाओ, s लिखो, s² प्लस का 4 लगा दो और यहाँ ds लिख दो। लिमिट जो लिखा हुआ है, लिमिट का टेंशन मत लो, अभी लिमिट कैसे हैंडल करना है वो देखो, फिर यहाँ समझ में आ जाएगी। तो जो अगर आपके पास 1/s होता, 1/s का इंटीग्रेशन, मैंने सारी बातें ही पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आपके पास अगर 1/s होता तो क्या होता है। अब ये कहाँ से आया है 1/s, तो इंटीग्रेशन की क्लास 12th में अपने फॉर्मूले पढ़ रखे थे, तो वहीं से बता रखा, कहीं अलग से नहीं बताया मैंने। अगर आपके पास 1/s आ जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है, तो तुम्हारा जो आंसर होता है वो log s होता है, तो 1/s का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो log s हो जाएगा माइनस। और कभी भी आपके पास ऐसा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कभी ऐसा दिखाई देता है, देखिए मैंने सारी डिस्कशन कर रखी भाई साहब, अगर आपने नहीं किया ना तो पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है ये नोट कर लो, क्योंकि बार बार आप इतना लॉजिक नहीं लगाओगे, मुझे पता है। अगर आपको लॉजिक लगाना है कि कैसे आया, तो यार पहले लेक्चर मेरा देख लेना, पहले लेक्चर में बिल्कुल डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसे ही बना दिया, मैंने सारे लेक्चर के डिस्कशन बेसिक भी किया है। अगर आप नहीं चाहते हो कि डायरेक्ट मुझे ऐसे करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जिसको लगता है मुझे समझना है तो यार पहला लेक्चर देखना, उसमें मैंने इसकी डिस्कशन कर रखी है। उसमें क्या होता है, अगर नीचे का डिफ्रेंसिएशन, कभी भी नीचे का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर मिल जाता है तो लॉग के साथ उस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ये बातें कर रखा तो वहाँ देख लेना। तो लॉग अगर s² माइनस k² दिख जाता है तो 1/2 log s² माइनस इसका नीचे वाला लॉग के साथ लॉग लिखना, और ये पूरा चीज़ लॉग के इसके अंदर लिख देंगे। फिर अगर s/s² प्लस a² दिखता है तो 1/2 लिखोगे, दोनों में ही 1/2 है, लॉग लिखना है, और पूरा ये नीचे का जो मसाला है ना इसको कॉपी कर लेना, s² प्लस का a², ठीक है। तो देखिए अभी मेरे पास दिख क्या रहा है आपके पास, अभी जो आपके पास क्वेश्चन है वो s/s² प्लस 4 है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, दोनों में ही यार, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, बाकी कुछ चेंजेस तो है नहीं, यहाँ भी 1/2 लिखा है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस है, कुछ चेंजेस खास है नहीं। तो 1/2 लिखना है आपको, लॉग लिखना है, और फिर क्या कर देना है, नीचे वाला लिखना भाई साहब, तो s² प्लस का 4 लिखेंगे। इतनी बातें मैंने डिस्कशन कर रखी है, तो ये आपको नहीं काम करके दिखाना है, ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा इसको ना स्टेप स्किप करना। आप देखो स्टेप कैसे स्किप करना, तो मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपके पास जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा ना, ये 1/2 तो बाहर रहने दो, इसको ये बाहर ही रहेगा।
अंदर देखो, इसको अंदर सॉल्व करना हमें। 1/s, सोचो ना इंटीग्रेशन अंदर चला गया तो 1/s होता तो क्या लिखते तुम, log s लिखते। तो log s कॉपी लिखो यार, बिल्कुल लिखो। वह s/s² प्लस का 4 था, तो यहाँ पर क्या करोगे 1/2 लिखोगे, log लिखोगे, और ये क्या करोगे s² प्लस का 4 कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि ये जो है ये मॉड है, ये क्या है, ये मॉड का सिंबल है, मॉडुलस। हमने कि ये हमारे पास ये था s/, ये वाला 1/2 नहीं है भाई साहब, ये अंदर, ये 1/2 अंदर नहीं गया, 1/2 यहाँ बाहर ही है अभी। ये फॉर्मूले का आया है कि इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं s/s² प्लस का 4 का, तो जो s²/s² प्लस का 4 का जब s/s² प्लस a² का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो 1/2 log s² प्लस a² आता है। इस वजह से मैंने ये बताया 1/2 log s² प्लस का 4। अगर आप यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तब क्या करेंगे आप, अब इसके लिए ना आपको क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास लिमिट रखी हुई थी, अगर आपके पास लिमिट थी, देखिए आप लिमिट अब पुट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो देखिए हमारे पास लिमिट लगा था, अभी तक आपने इंटीग्रेशन किया, तो जो आपके पास लिमिट था ना, लिमिट, उस लिमिट को कॉपी करेंगे, एस लिखेंगे और यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे। लिमिट भी आपको पुट करना है एस से लेकर इन्फिनिटी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना फिर से देखिए, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो रास्ते ऐसे हैं कि अगर ये जो हमारे पास कभी भी ना ये log m-n का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ी यार प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी, बेसिक थोड़ा नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी सी आएगी, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का पूरा। देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपके पास कभी ना log m माइनस का log n का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो एक बात मेरी ध्यान रखना, कभी भी log m के सामने कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज़ नहीं है, केवल 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब 1 है। log n के आगे भी कुछ है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आपको दिख रहा है, log के सामने तो 1/2 दिख रहा है। अब इस 1/2 को कैसे हटा सकते हो, इसको हटाने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, बात सुनना। आपके पास दो तरीके हैं, तो मैं कौन सा तरीका बताता हूँ आपको। अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से बताता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आपके पास दो तरीके क्या हैं, कौन कौन से हैं, इसको मैं बताता हूँ, बाकी चीज़ें तो उधर रहती हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने ना इस क्वेश्चन को 1/2 जो लिखा था इसको 2 से मल्टीप्लाइड किया और 2 से डिवाइड किया। ये 2 पहले से था, देखो एक 2 से मैंने मल्टीप्लाइड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये 1/2 था, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड किया और नीचे भी 2 से डिवाइड किया। अब जब किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो दिए गए क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सर। क्या मैंने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो दिए गए क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ, ये मेरा जो 2 है, ये 2 आपस में फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 ही मिलेगा। अब मैंने ऐसा किया क्यों, अब मैंने किया इस वजह से क्योंकि यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 2 दिख गया, अगर नीचे 2 दिख गया तो देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी किया। अब ऐसा क्यों हो गया मैं आपको करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। log s माइनस 1/2 log s² प्लस का 4। इसके अलावा भी मेरे पास एक तरीका और भी था, मैं नहीं करता, इस log की प्रॉपर्टी लगाता, यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ना सीधे मैं इसको खोपड़ी पे भेज देता, लेकिन मुझे लगा शायद वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, स्क्वायर रूट में आ जाता, आप डरने लगते थोड़ा सा, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो फिर अब देखो मेरे पास क्या हुआ, फिर देखो हम लोग के पास ऐसा हुआ कि ये जो आया इस 2 को हम अंदर भेजेंगे, केवल ऊपर वाले 2 को भेज रहा हूँ मैं, नीचे वाले 2 ऐसे ही रहेगा, तो नीचे क्या रहेगा 1/4, नीचे आ जाएगा 1/4, और इस 2 को भेजोगे तो देखो आ जाएगा हमारे पास 2 log s। अगर आपको आ रहा होगा तो आप यार फास्टली कर सकते हो, आई नो बहुत चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैं इतना स्लोली बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। log फिर आपको लिख लेना, अमाउंट हटा भी सकते हो s² प्लस का 4। ठीक है सर, यहाँ समझ में आ गए। तो अब ये पता है कि आपको ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, जो हम चाहते थे कि कैंसिल हो जाए वो कैंसिल हो गया, क्योंकि फिर तो यहाँ भी प्रॉब्लम 2 आ गया। अब इसको देखो मैं कैसे हटाता हूँ, अब इस हटाने के भी मेरे पास कई तरीके हैं। 1/4 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग की हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, मैंने बताया था
अगर लॉग के सामने कोई नंबर आपको दिख जाता है तो लॉग करता क्या, अपने सामने रखी हुई चीज़ को सिर पे खड़ा कर देता है। मतलब क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ कि लॉग जो है गिरे हुए लोगों को उठा देता है। तो जो गिरे थे, जो सामने कभी गिरे होते हैं उसको उठा के खोपड़ी पे रख देता है। और कभी ऐसा हो कि कभी जो लोग सिर पे बहुत चढ़ जाते हैं उनको गिरा देता है। मतलब लॉग सिर पे चढ़े हुए लोगों को नीचे गिरा देता है और गिरे हुए लोगों को ऊपर उठा देता है। सिंपल, एक ही बात बोला कि अगर लॉग लिखा गया है, लॉग के सामने कोई नंबर लिखा गया है ना, उसको उठाकर आप खोपड़ी पर रख सकते हैं। नीचे गिरे हुए चीज़ को आपको ऊपर उठा के रखना है और ऊपर गिरे हुए चीज़ को ऊपर अगर कोई चीज़ रखा तो उसको नीचे गिराना है। सिंपल, मैंने क्या बताया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बार बार नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो 2 है, देखिए नीचे गिरा हुआ था लॉग के साथ, देखिए यहाँ पे जो नंबर था ये जाके इसे खोपड़ी पे चढ़ जाएगा। अगर इसे खोपड़ी पे चला जाकर देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग होएगा, लॉग एस स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लॉग एस स्क्वायर माइनस का लॉग हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 4। आई थिंक इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात आपको क्या सुनना है, देखो यहाँ पर आपने अभी तक सॉल्व कर लिया है, लिमिट अभी तक हम लोगों ने नहीं पुट किया। तो लिमिट आप बिल्कुल कॉपी करते रहे, एस से लेकर इन्फिनिटी, एस से लेकर इन्फिनिटी और एस से लेकर इन्फिनिटी। अभी भी ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, अभी भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने कहा था कि लॉग एम हो और लॉग एन हो, उसके सामने आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो अब बिल्कुल हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर देखिए आपके इस लॉग के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे मानेंगे हम, इस वाले पोर्शन को कंसिडर करेंगे, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको कंसिडर करेंगे, ये हम कंसिडर करेंगे एम, और ये पूरी जो ये वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर की पूरी जो चीज़ है उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एन। अब ऐसा कंसिडर करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिख जाएगा, जब हमारे पास बीच में माइनस होता है तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला दिखेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा रखा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 1/4 लॉग लिखेंगे, उसके बाद एम अपॉन एन करेंगे, तो एम अपॉन एन करेंगे तो एस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एस स्क्वायर प्लस का 4 ये जो हो जाएगा हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। और लिमिट लिखा हुआ था एस से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ तक तो सर बिल्कुल आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल, हमेशा से मैंने कहा एक चीज़, कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं डेफिनेटली इसके बारे में सोचूंगा और बनाऊंगा वीडियो डेफिनेटली कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप बताओ आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इंटीग्रेशन में आ रही है, फार्मूला रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आ रही है। फार्मूला तो यार सर काफ़ी आएंगे, फार्मूला तो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। कहीं पर अगर आपको लगता है कि मैंने कम समझा रखा तो बिल्कुल बताएं। तो अब हमारे पास ये क्या होता है, अब देखो, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो अब देखो सुनो, हमारे पास क्या हुआ कि लॉग एस स्क्वायर प्लस का 4। अब हमारे पास क्या, देखो हमें अब हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। अपर लोअर लिमिट जब भी पुट करते हैं, मैंने क्या बताया था आपके पास, जब आपके पास ना खोपड़ी पर इन्फिनिटी दिखाई देता है, मैंने क्या रखा है, ये चीज़ मैं अलग से यहाँ लिख के दिखा, लॉग लिखा गया हो, ए अपॉन बी लिखा गया और खोपड़ी पर आपको इन्फिनिटी दिखाई दे जाता है। जब आप ऊपर, ध्यान रखना ऊपर इन्फिनिटी रखा गया है, इसका आंसर सीधे आपको लिखना 0। क्या कर देना, आपको डायरेक्ट 0 लिखना है। लॉग के खोपड़ी पर इन्फिनिटी लिखा गया तो सीधे आपके पास बूम बूम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा एकदम। बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है, आपको लेंदी प्रोसेस करके नहीं दिखाना है। मोस्टली लोग, काफ़ी लोग कर रखे हैं ऐसा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, क्यों करते हैं इतना प्रोसेस आपको नहीं दिखाना, वो हमें लगता है काफ़ी बोरिंग प्रोसेस है, बट ठीक है, उसको भी जानना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बट अभी मैं नहीं बता रहा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। काफ़ी लोग तो इसमें ऐसे ही इतने लेंदी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और उसको बता दो तो हमको तो लगता है एक क्वेश्चन बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, आप ये ज़्यादा इजी तरीका है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 1/4 अपर लिमिट जैसे रखेंगे, देखिए इसके अंदर जैसे अपर लिमिट रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0,
माइनस का ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऐसे है, तो जहाँ पर एस है वहाँ पर ऐसे पुट करेंगे, तो लॉग एस स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। अब आपको समझ नहीं आया यार, नहीं आया ना यहाँ पर कि कैसे लिमिट रखा? बात सुनो, जब भी मेरे पास कोई अंदर रखा गया ना कोई चीज़, एक्स लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया सपोज करो ए रखा गया, यहाँ बी लिखा गया है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इसी के अंदर ही एक बार आपको बी पुट करना है, तो देखो बी करना है, अपर रखा माइनस का, फिर इसी के अंदर आपको ना इसी के अंदर लोअर रखना है, तो एक्स की जगह जब ए रखेंगे तो बी माइनस हो जाएगा। पहले अपर करना है, माइनस का लोअर करना है, तो जब अपर पुट करते हैं तो लिमिट देखते ही तुरंत ही लॉग खोपड़ी देखते ही तुरंत ही जीरो हो गया, माइनस लगाया, फिर लोअर लिखा, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे, देखो ये लिमिट किसकी है, देखो लिमिट हम लोग ना जिसको इंटीग्रेट कर रहे थे वो इंटीग्रेट एस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये लिमिट भी एस की है, मतलब जहाँ जहाँ पर एस होगा वहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए जहाँ पर एस था वहीं पर मैंने एस पुट किया, तो एस की जगह पर एस पुट करेंगे तो एस स्क्वायर ही आ जाएगा, और एस स्क्वायर की जगह फिर एस पुट करेंगे फिर एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इस वजह से अपर माइनस लोअर कर दिया। अब आपको पता है कि जीरो माइनस जीरो में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा 1/4, फिर हमारे पास कितना आ गया देखिए, माइनस का लॉग एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो, अब जैसा कि आप जानते हो, आप क्या जानते हो, कभी भी ना लॉग के सामने अगर नेगेटिव साइन दिखता है तो क्या सोचने का है तेरे को, तो जब कभी भी ना आपके सामने लॉग के सामने नेगेटिव साइन दिखता है तो सिंपल सी एक बात सुनो, लॉग ना अपने सामने नेगेटिविटी को नहीं देखता है, वो क्या कहता है भाई साहब, लॉग के सामने जब कभी भी नेगेटिव दिखता है ना तो पॉजिटिव करने का, कैसे पॉजिटिव करेंगे बात सुनो, पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखा, जो ये ऊपर है ये नीचे है, तो नीचे वाली चीज़ को ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यार बिल्कुल समझ नहीं है, बात सुनो अभी समझ में आ जाएगा। तो लॉग होता है एस स्क्वायर प्लस का 4 ऊपर चला जाएगा और एस स्क्वायर नीचे चला जाएगा, और ये जो निगेटिव का साइन था ये गायब हो जाएगा, और तो गायब हो गया, यहाँ पर गायब हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड हो गया तो 1/4 आ गया। मैंने क्या कहा, ये ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो यार, माइनस लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि माइनस का साइन था, तो ये जो माइनस का साइन था, जब भी माइनस का साइन लॉग के आगे लगा होता है तो जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें लिखी होती हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ये जो नीचे था वो चीज़ ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चली जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना कब करते हैं, जब लॉग के आगे नेगेटिव साइन होता है तब करते हैं। अगर सर यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी तो फटाक से यहाँ तक नोट करें, पहले बिल्कुल फटाक से नोट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, अगर आपने नहीं नोट किया तो नोट करो। और हाँ दूसरी चीज़, पेपर में अगर 1 - cos 2t/t आता है तो आपको कुछ परेशानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी है, यहाँ से ना रास्ता पकड़ना, तुरंत स्टार्ट कर देना, ये खचाखच खचाखच कर यहाँ तक तुरंत स्टार्ट कर देना और यहाँ तक लास्ट में लाकर छोड़ देना। ये जो लिख रखा है आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, उन्होंने एक स्टेप आपको स्किप कर दिया है। तो 1 - cos 2t भी देंगे तो आपको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, और बिल्कुल यहाँ तक सॉल्व करते करते कहाँ तक जाओगे, ये पूरा सॉल्व करोगे और पूरा यहाँ तक करना। अगर यहाँ तक नोट नहीं किया तो पहले एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अगर यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो फिर ये रहा दूसरा पेज जिसको आपको नोट करना है, तो ये रहा उसका दूसरा पेज, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट लेकर केवल मोबाइल में पड़ी रहेगी ना तो पड़ी रह जाएगी, दिमाग में रखना है ना, तो दिमाग में रखने के लिए आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट में नोट ले लो, उसके बाद खुद समझो कि मैंने किया क्या है। नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, मैंने क्या बताया। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, बताओ मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। मैं डेफिनेट टाइम लिख देना कि किस मिनट पर कहाँ पर मैंने समझाया आपको समझ में नहीं आया। जहाँ समझ में नहीं आएगा उस वीडियो को बताना, मैं डेफिनेटली मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। बाय द वे कि मैं बिज़ी रहता हूँ तो फिर ऐसी हो सकती है, कभी भी टाइम मिलेगा तो बिल्कुल आपकी बात नोटिस कर ली जाएगी। टाइम मिलते ही आपकी इसकी बात पूरी ध्यान रखा जाएगा आपकी। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन पर। तो हमने क्या बताया कि अगर आपके पास अब फिर से आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है,
अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके डिवाइडर में टी है तो टी बी को मारो इग्नोर। सबसे पहले ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड करो, तो लैप्लास फाइंड करेंगे ऊपर वाले का। सबसे पहले आप लैप्लास फाइंड करो ऊपर वाले का, तो मेरे पास ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, कॉस ए टी माइनस का कॉस कितना आ जाएगा मेरे पास, बी टी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास लैप्लास फाइंड करेंगे, जब ऐसा करेंगे तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, लैप्लास फाइंड करेंगे कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का। तो लैप्लास कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का फाइंड करेंगे, तो लैप्लास जैसा कि मैंने हर बार बताया, अभी मैंने कितने क्वेश्चन में बता दिया है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में, देखिए बीच में माइनस दिख गया। तो ये लैप्लास ऑपरेटर डायरेक्ट इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर, तो फिर बताइए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखें मेरे पास लैप्लास हो जाएगा कॉस ए टी माइनस का लैप्लास कॉस बी टी, ये हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हो जाएगा कॉस ए टी फिर कॉस बी टी। ठीक है, अब ये जो आया थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट बीच में कहीं प्रॉब्लम ना है। इसको थोड़ा सा आप इधर कर लीजिएगा। तो कॉस ए टी का जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, एस स्क्वायर अपॉन का एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप ब्रैकेट में पैक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेरा आया ये मेरा फंक्शन ऑफ एस था, हम लोगों ने अभी तक इसका लैप्लास फाइंड कर लिया। क्या था, ये मेरा फंक्शन ऑफ एस था। अब बात सुनो, हम लोग लैप्लास किसका फाइंड कर रहे थे, लैप्लास फाइंड कर रहे थे कॉस ए टी माइनस का कॉस बी टी का लैप्लास फाइंड करे थे सबसे पहले। अब इस फंक्शन को हम चाहते हैं ना टी से डिवाइड करना। अभी तक हम लोगों ने न्यूमरेटर का लैप्लास फाइंड कर लिया है। अगर हम जब टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड में चेंजेस क्या आते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बता रखा है। तो जब टी से डिवाइड करेंगे तो देखिए, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब टी से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कॉस ए टी माइनस का कॉस बी टी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस दिए गए फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अगर डिवाइड किया है तो फिर मेरे पास क्या होगा, टी से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर टी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। तो ठीक है, टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर बी है, टी का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है। ठीक है, कि मैंने क्या बताया, देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, इतनी वजह तो आपको समझ में आ रही होंगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर जब टी से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन जो करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, एस से लेकर इन्फिनिटी तक, एस से लेकर इन्फिनिटी तक। बाकी जो भी फंक्शन हमारे पास होता है उसको कॉपी कर लेंगे। अगर कॉपी करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास जो फंक्शन था उसको पहले कॉपी करो, एस से लेकर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो डी एस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, मतलब वेरिएबल मेरा एस था। ठीक है, अगर वेरिएबल मेरा एस था यहाँ पर, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। अब मैंने हमेशा की तरह कहा कि इसको अंदर को लिमिट को भूल जाओ यार, ये लिमिट लिखा भी हुआ भूल जाओ तुम। ठीक है, लिमिट लिखा हुआ भूल जाओ। सबसे पहले करना क्या, इस इंटीग्रेशन के सिंबल को अंदर लेके जाओ, और जब अंदर लेके जाओगे तो देखो तुम्हें कुछ क्वेश्चन में आपको कैसा कुछ दिखाई देगा। जब ये लिमिट अंदर जाएगा ना आपके पास, तो देखिए हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के ये वाले फॉर्मूले आपको दिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। यहाँ ए रहे या बी रहे या सी रहे, हमें उससे क्या लेना देना, हमें बस इतना पता है कि ए यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर जब इंटीग्रेशन को जब आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अंदर भेजोगे आप, देखो आपके पास क्या मिलेगा, ये जो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब भी इंटीग्रेशन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 लॉग लिखते हैं। उसके बाद
ये जो भी मसाला रहता है ना, ये नीचे वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा लॉग के साथ लिखते हैं तो एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब बीच में माइनस लगा तो माइनस लगाओ, यहाँ भी इंटीग्रेशन का सिंबल, ये वाला सिंबल, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 लॉग लिखने वाले हैं। उसके बाद नीचे वाला पूरा कॉपी, तो नीचे वाला जब पूरा कॉपी करेंगे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। 1/2 था। अब मेरी अभी तक मैंने केवल इंटीग्रेशन को सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। केवल जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं ना तो लास्ट में हम लोग लिमिट पुट करते हैं। लास्ट में आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट आपने सर कहाँ से कहाँ तक पुट किया था? तो लिमिट चलिए हम लोग ने पुट किया था एस से लेकर इन्फिनिटी तक। बट इसके बाद भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो लॉग होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट उसके पहले ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट उसके सामने नहीं दिखने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा तो मैंने क्या बताया था आपके कि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला आप तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब लॉग के सामने यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा। मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट, लॉग एम का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और लॉग एन का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। जब अगर ऐसा होगा तो log m/n का फॉर्मूला तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे देखो तो फिर मेरे पास क्या यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, दोनों में ही 1/2 है। तो टेकिंग कॉमन 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो टेकिंग 1/2 कॉमन। इतनी भी चीज़ आपको पेपर नहीं लिखाना है यार, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। मैं केवल समझा रहा हूँ उन लोगों को जो कि शायद किसी वजह से उन्हें काफ़ी बेसिक उनकी वीक थी, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो इतनी चीज़ें आप जो जिन बच्चों को आता है वो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और आप इसको आराम से इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो 1/2 मैं कॉमन ले लूँगा। अगर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो देखो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, लॉग हो जाएगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा मेरे पास देखो लॉग आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कई लोगों को इरिटेशन फील हो रही होगी कि यार पेन बार बार चेंज कर रहे ना। कोई बात नहीं भाई साहब, होता है ना, बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ना। आपको परेशान नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल। देखो अब मेरी बात सुनो, हमने कि लॉग एम माइनस लॉग एन दिख रहा है आपके पास। लॉग ये देखो मेरा एम है, ये मेरा एम है और ये मेरा एन है। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो क्या होगा, 1/2 लॉग लिखने का है ऊपर। बात सुनो, ऊपर ये लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब क्या हुआ, एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया, इसको रख दो ब्रैकेट में क्लोज। अब लिमिट पुट करनी थी तो लिमिट भी अभी तक आपने पुट नहीं किया है, तो लिमिट अभी बचा हुआ था हमारा, लिमिट अभी तक हम लोगों ने कहीं भी पुट नहीं किया है। तो एस से लेकर इन्फिनिटी तक की लिमिट थी। अब लिमिट पुट करने के लिए आपको करना क्या है, तो लिमिट में मैंने हमेशा से बताया पहले रखना अपर फिर देन रखना लोअर। यहाँ पर प्रॉब्लम हर बार मैंने कहा जब आप अपर रखेंगे तो सबसे पहले एक काम करो, 1/2 को बाहर लिखो, ठीक है। जब आप इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखोगे तो आपका आंसर फिर से 0, अपर रख दिया आपने, अपर आपने रख दिया तो आंसर 0 हो गया। अब माइनस करो, अपर माइनस का लोअर, तो लोअर लिमिट रखना तो लोअर रखेंगे तो लॉग पूरा यही लिखना है यार, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हो गया जो कि हमने लिमिट भी पुट कर दिया है अपर माइनस का लोअर। जब ऊपर इन्फिनिटी लिखा हो अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अपर माइनस का लोअर, अपर माइनस का लोअर किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम फिर क्या राइज होता है कि भाई साहब इसके आगे सॉल्व कैसे करें। इसके का आगे का प्रोसेस तो भाई साहब सॉल्व कर लोगे ना, मैंने क्या बताया, पहले यहाँ तक नोट करो, पहले भाई साहब यहाँ तक नोट करो। आप
यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले यहाँ तक नोट करो। नोट कर लिया आपने? अगर नोट कर लिया तो फिर देखते हैं इसके आगे की चीज़ें। अब फिर देखिए मेरे पास क्या हुआ। अब हुआ मेरे पास कुछ ऐसा, ठीक है। अब मेरे पास देखो कुछ हुआ ऐसा कि ये जो आया ना, जब भी हमारे पास कभी भी ना ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, क्या चीज़ आया, कभी ना जीरो माइनस का कुछ भी दिया तो ये वाला माइनस का ही रहेगा। तो देखो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 लॉग आएगा एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आया आपको? क्या मैंने लिखा देखो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा देखो, यहाँ जीरो माइनस किया तो जीरो माइनस ये वाला पूरा लिख दिया, माइनस का ही लिखा हुआ था। इस देखो 1/2 को ना अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अंदर में 1/2 को जब मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर देखो तो यहाँ माइनस का 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया ना, तो जीरो को लिख के नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। तो माइनस का 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ भी समझ में नहीं आया क्या आपको? यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? अब तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आएगा तो बता दूंगा आपको। तो फिर माइनस 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अभी मैंने क्या कहा था, जब कभी भी आपके लॉग के सामने ना ये माइनस का साइन दिख जाता है, ये ध्यान रखो, ये माइनस का साइन दिख जाता है। जब माइनस का साइन दिख जाएगा ना लॉग के सामने, यहाँ पर लॉग के मल्टीप्लाई में देखो, यहाँ सामने लॉग के माइनस साइन दिख रहा है, तो यहाँ जो कुछ लिखा है ना इसको ऊपर का नीचे कर दो। मतलब ये जो ऊपर लिखा था ये नीचे चला आएगा, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ था ये वहाँ से ऊपर चले जाएंगे। मैंने क्या कहा, ये नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा और नीचे ऊपर वाला चीज़ नीचे चला आएगा। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ मेरे पास साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो 1/2 बाहर ही रहेगा। 1/2 को मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, केवल मैं किसको कर रहा हूँ, तो फिर चेंज पेन क्यों चेंज किया मैंने, कोई बात नहीं। 1/2 लॉग लिखेंगे, ठीक है। माइनस को प्लस बना दिया, देखो यहाँ साइन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर नीचे। तो ये फाइनल हमारा क्या जाएगा, आंसर। आई थिंक बिल्कुल यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या, लॉग के सामने कभी नेगेटिव साइन लगता है ना, तो ये जो नीचे वाली चीज़ होती है ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। अगर यहाँ तक ना अगर अच्छे समझ में आ गई होगी तो करना क्या है, नोट करो। क्या करना है आपको, नोट। अब नोट कर लिया होगा आपने, पीछे वाला भी मैंने बताया था। यहाँ पर ना मैंने कॉमन लिया था 1/2 कॉमन। कॉमन का मतलब ना जिसको कॉमन लेते हैं ना, ये बात ध्यान रखना मेरी, जब भी किसी चीज़ को कॉमन लेते हैं ना तो कॉमन जो भी लेते हैं ना उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और जहाँ से कॉमन लेते हैं वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है। देखो यहाँ से गायब होगी, यहाँ भी गायब होगी। जब गायब हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ बचा ही नहीं कुछ। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई तो इतनी बातें बिल्कुल नोट करें। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको समझ में आ गई और आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड है जो कि काफ़ी मैथ्स में, उसको मैथ्स से फोबिया, उसको डर लगता है, मैथ्स उसकी वीक है, तो प्लीज़ उन फ्रेंड तक इन वीडियोस को बिल्कुल पहुंचाएं। अगर लगता है कि शायद अगर उनकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो। अगर भाई साहब वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो यार उस फ्रेंड की ना आप हेल्प कर देना। नहीं वीडियो शेयर कर सकते कोई बात नहीं, आप उस फ्रेंड की हेल्प कर देना, उसकी मदद करना। क्योंकि शेयरिंग जितनी ज़्यादा आप करोगे तो आपकी भी केयरिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज जितना बार आप किसी फ्रेंड को इम्पार्ट कर रहे होगे, दे रहे होगे, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो यार ऐसी कंजूसी ना करें। तब तक अपने और अपना ख्याल रखें और इस तरीके से अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।